हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को पसंद किया तथा वैल्यू एजुकेशन एवं अन्य वीडियोज़ के संदर्भ में जो भी कमेंट्स एवं लाइक भेजे, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, लाइक्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है, प्रीशियस हैं। अतः आप सभी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए तथा कमेंट्स प्रेषित करने के लिए बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या है तथा उस समय तत्कालीन परिस्थितियां यानी द देन सर्कमस्टांसेस क्या थे जिनके कारण बौद्धकालीन शिक्षा ने आकार लिया। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स तथा अपने कमेंट्स एवं लाइक अवश्य भेजें, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपको जिस विषय पर वीडियो चाहिए उसके संबंध में टॉपिक अवश्य प्रेषित करें। स्टूडेंट्स, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो सबसे पहले हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। परिस्थितियाँ किस प्रकार की थीं? देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस तरह के परिवेश में हुआ तथा किस तरह के सर्कमस्टांसेस थे तथा उन परिस्थितियों को नए डायरेक्शन की या ये कहें कि नए दिशा निर्देश की आवश्यकता थी। और उस समय प्रकृति ने कुछ ऐसा ही अपना चक्र चलाया कि एक अवतार की अवतरित होने की घटना घटित हुई। और यदि उस समय के संदर्भ में हम चर्चा करें तो ईसा से पूर्व 7वीं शताब्दी में वैदिक काल के हिंदू धर्म में जब बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, धर्म का मूल नष्ट हो रहा था, या ये कहें कि धर्म के मूल सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर एक्सप्लेन किया जा रहा था, या ये कहें कि यज्ञ के नाम पर बहुत सारे अंधविश्वास एवं बुराइयां समाज में प्रचलित हो गईं। लोग धर्म के अर्थ को, धर्म के मर्म को नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे समय में जबकि तपस्या के साधनों के नाम पर शारीरिक, मानसिक शोषण एवं यातनाएं प्रारंभ हो गई थी, उन परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, या ये कहें कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और ये भी कहा जाता है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति परिवर्तन चाहती है, या ये कहें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक सी पद्धति सदैव चलती रहे, हमेशा अस्तित्व में रहे, ऐसा संभव नहीं है। In this context, Tennyson says the old order changeth, yielding place to new. The God fulfills himself in many ways, lest one custom should corrupt the world. बौद्ध धर्म के संदर्भ में काफ़ी हद तक उस तरह की, या ये कहें कि उस समय की परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट a scholar says religion was reduced to a complicated ritual to be performed by Brahmin priest in a language hardly intelligible to any but a few. The formalism and exclusiveness of the Brahmin system were largely responsible for the birth of Buddhism. अतः काफ़ी हद तक ब्राह्मणवाद को भी उत्तरदायी इस संदर्भ में माना जाता है, या ये कहें कि ब्राह्मणवाद बौद्ध धर्म के आविर्भाव के संदर्भ में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, ऐसा विद्वानों ने माना है। महात्मा बुद्ध के थॉट्स के संबंध में यदि डिस्कस करें तो महात्मा बुद्ध संसार में सुख दुख के संदर्भ में चर्चा करते हैं, या ये कहें कि अपने मत को उन्होंने अभिव्यक्त किया है और माना है कि संसार में दुख ही दुख है, दुख निरोध करने का मार्ग भी है, मोक्ष प्राप्त करने का चरम लक्ष्य भी है, लेकिन इस संदर्भ में प्रयत्न करना होगा। और प्रयत्न कैसा कि बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उन पर ध्यान देना होगा, तभी वास्तव में दुख का निरोध संभव है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने माना है। तथा हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों ही कहीं ना कहीं आत्मा, दुख, कर्म, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि की जो संकल्पना है उसमें उन्होंने विश्वास प्रदर्शित किया है, या ये कहें कि हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में ही कहीं ना कहीं इस संदर्भ में साम्यता दिखती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस संदर्भ में कहा है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत भूमि पर 600 ईसा पूर्व हुआ था। निर्वाण प्राप्ति करने के लिए बुद्ध ने अष्ट मार्ग का रास्ता दिखाया था। इन सब का प्रभाव तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर देखने को मिलता है। डॉक्टर केई ने इस संदर्भ में अपनी बुक इंडियन एजुकेशन इन एंशिएंट एंड लेटर टाइम्स में लिखा है कि बौद्ध शिक्षा 1500 ईसा
कहने का अभिप्राय है कि जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था है वह 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी, पर अनेक बातों में उससे साम्यता रखती थी, या ये कहें कि उसके समान थी। फॉर ओवर 1500 years, Buddhist education was in vogue and developed a system of education which was a rival of the Brahmanic system, though in many ways similar to it. इसी तरह से बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में डिस्कस करने से पहले उस समय की यदि परिस्थितियों के संदर्भ में हम चर्चा करें तो देखिए, छठी शताब्दी में, या ये कहें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में वैदिक संस्कृति का प्रभाव था और इसी प्रदेश में वैदिक शिक्षा के विरोध प्रारंभ हो गए थे, या ये कहें कि वैदिक शिक्षा के विरुद्ध विरोध दिखने लगा था। देश में राजाओं का पारस्परिक संघर्ष हो रहा था। काशी जनपद कौशल साम्राज्य का अंग बन चुका था, या ये कहें कि जो काशी जनपद है वह कौशल साम्राज्य का अंग बन चुका था या उससे संबंधित हो गया था। शाक्यगण कौशल की अधीनता को स्वीकार करते थे, या ये कहें कि शाक्यगण से संबंधित जो प्रदेश था वह कौशल के अधीन हो गया था। अनेक ब्राह्मण विचारकों ने चक्रवर्ती राजाओं का निरूपण प्रारंभ कर दिया था, या ये कहें कि चक्रवर्ती राजाओं का गुणगान होता था। यह उस समय मुख्य आकर्षण का विषय था, या ये कहें कि तत्कालीन आकर्षण था। और इन सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बौद्धों ने उसका आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग करना चाहा, या ये कहें कि उसके संबंध में अपनी इच्छा को प्रदर्शित किया या प्रकट किया। और तत्पश्चात समाज व राज्य की उत्पत्ति तथा गणों के महत्व पर विशेष रूप से चर्चा की जाने लगी, या ये कहें कि विचार किया गया। और उस समय मगध में शासन की रुचि, या और अधिक सरल शब्दों में कहें तो जो शासन की शक्ति है वह लिच्छवी क्षत्रिय बहुल राजाओं के हाथों में थी। धर्म और अर्थ राजा की दृष्टि पर ही निर्भर था, यानी राजा की इच्छा पर निर्भर था, लेकिन धर्म का कार्य संपादन जो किया जाता था वह ब्राह्मणों के हाथों में था, या ये कहें कि ब्राह्मणों के माध्यम से डायरेक्शंस दिए जाते थे। और ऐसे समय में जो भी राजनैतिक परिस्थितियां थीं, क्षत्रियों एवं धार्मिक स्थिति के संबंध में जो भी डायरेक्शंस दिए जाते थे वो वास्तव में ब्राह्मणों के माध्यम से ही दिए जाते थे। अतः इनका जो क्रियान्वयन कार्य था वह ब्राह्मण हाथों में आ गया था। यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि ब्राह्मणों के समान जो क्षत्रिय वर्ग था वह भी उस जमाने में बौद्धिक जीवन का नेतृत्व करते थे, तथा उपनिषदों में भी यदि देखें तो अनेक ज्ञानी राजाओं का वर्णन किया गया है, जैसे पांचाल नरेश, या ये कहें कि पांचाल राजा ने श्वेत केतु के पिता उद्दालक को उपदेश दिया। कैकेय राज अश्वपति भी ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश देते हुए पाए गए। विदेह राजा जनक को भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के राजर्षि के रूप में माना गया। महाभारत में लॉर्ड कृष्णा ने भी उपदेश दिए, या ये कहें कि गीता के उपदेश इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों के समान भी जो क्षत्रिय वर्ग था वह भी कहीं न कहीं बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन का नेतृत्व कर रहा था। और इस दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध और महावीर क्षत्रिय उपदेशक के रूप में हमारे समक्ष आए, या ये कहें कि हमने उन्हें देखा। भगवान बुद्ध एवं महावीर ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उनके उपदेश भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जैन परंपरा में ऐसा माना गया है कि तीर्थंकरों का क्षत्रिय होना भी अनिवार्य था। बुद्ध एवं महावीर की चर्चा करें तो ये जन्म से ही क्षत्रिय थे, यानी बुद्ध एवं महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, किंतु अपनी जाति के परित्याग के पूर्व ही वे श्रमण बने। तथा दूसरी ओर उपनिषद एवं गीता में सांकेतिक दृष्टि से देखें, या ये कहें कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पुरोहितों के कर्म कांड का कई प्रकार से विरोध किया गया, या ये कहें कि ये विरोध अनेक दिशाओं से प्रकट हुआ, तथा इस विरोध का समर्थन कहीं न कहीं श्रमणी प्रबुद्ध क्षत्रियों एवं आध्यात्मवादियों ने भी किया। यानी जो पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवाद है, कर्मकांडवाद है, इन सभी का विरोध कहीं न कहीं उस समय दृष्टिगोचर हुआ। इसी तरह से छठी शताब्दी के, या ये कहें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लौकिक जीवन के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो लौकिक जीवन का नेतृत्व राजाओं, श्रेष्ठियों, आचार्यों के हाथों में था। ये लोग कहीं ना कहीं शक्ति एवं धन
से अथवा देवताओं की कृपा से कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, या ये कहें कि भोग की सुविधाएं जुटाने में लगे थे। और इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो साम्राज्य हैं वो विस्तृत हो रहे थे तथा नगर समृद्ध हो रहे थे। तथा इन्हीं परिस्थितियों के मध्य एक प्रवृत्ति मार्ग भी विकसित हो रहा था, तथा इस प्रवृत्ति मार्ग की अवहेलना के लिए, या ये कहें निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए अनेक श्रमण, मुंडक, भिक्षु प्रयत्नशील थे, तथा वे सांसारिक प्रवृत्ति के मार्ग का विरोध करते थे एवं निवृत्ति और शांति का मार्ग बताते थे। उस समय देखने में आता था कि अनेक श्रमण, मुंडक एवं भिक्षु जीवन के दुख से तपित जनता को कहीं ना कहीं शांति, निवृत्ति का मार्ग दिखाकर उन्हें उपदेश देते थे, तथा संसार को त्यागने, या ये कहें कि संसार का त्याग करने तथा भिक्षु के समान जीवन यापन करने का उपदेश दे रहे थे। वशिष्ठ एवं बौद्ध यान ने भी परिव्राजक का जीवन व्यतीत किया। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि उस समय वैदिक एवं अवैदिक परिव्राजकों का बाहुल्य था, या ये कहें कि बौद्ध शिक्षा के उत्पन्न होने की परिस्थितियां बन रही थीं। इसी तरह से पिछले युग की अपेक्षा उस समय के युग में, या ये कहें कि उस समय में सामाजिक जीवन की विविध पक्ष विकसित हो रहे थे। सामाजिक जीवन का जो आयाम थे वो विभिन्न प्रकार से विकसित हो रहे थे, तथा भगवान बुद्ध के समय में जो भारतीय संस्कृति थी वह द्रव्य रूप में अवतरित हो रही थी। द्रव्य का अभिप्राय ये है धनाढ्यता से संबंधित स्थिति, यानी धन से संबंधित स्थिति, या ऐसे लोग जो कि धन संपन्न थे। तो यह युग एक तरह से देखा जाए तो श्रेष्ठियों का युग था, अमीरों का युग था। मेंढक, अनाथ पिंडिक तथा घोषक इत्यादि वे धनाढ्य श्रेष्ठी थे जिन्होंने बौद्ध दर्शन में कहीं ना कहीं अपनी अनुकूलता को दिखाया। यही कारण है कि इस युग के बड़े श्रेष्ठी संन्यास परायण एवं श्रमणों के कहीं ना कहीं पोषक थे, तथा बौद्ध दर्शन के प्रभाव में भी थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से समाज में कहीं ना कहीं आधिपत्य था, या ये कहें कि समाज में उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण समाज की रीढ़ माने जाते थे, या ये कहें कि सर्वे सर्वा माने जाते थे, सभी वर्णों का मुख्य आधार थे। ब्राह्मण बौद्धकालीन परिस्थितियों में वैदिक धर्मों को छोड़कर शेष धर्म का, या ये कहें कि सरल धर्म का अनुसरण कर रहे थे। और उस समय में देखा जाए तो नारी जो शिक्षा थी वह भी पतन की उन्मुख थी, या ये कहें कि नारी शिक्षा बहुत अधिक उन्नत अवस्था में नहीं थी, अस्पृश्यता का बोलबाला था। और ऐसी परिस्थितियों में भगवान बुद्ध का, या ये कहें कि बुद्धवाद का आविर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ। ये मठ न केवल धर्म के वरन शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे, तथा शिक्षा देने का जो कार्य था वह कहीं ना कहीं उनमें निवास करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दिया जाता था, या ये कहें कि शिक्षा प्रदान करने का कार्य भिक्षुओं के द्वारा दिया जाता था। इस संबंध में इतिहासकारों का मत है कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथों में ही थी। बौद्ध शिक्षा के संबंध में काफ़ी कुछ यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो जातक कथाओं का अध्ययन इसमें समीचीन होगा, और जातक कथाओं के माध्यम से बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के संबंध में काफ़ी हद तक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुशीलन से या अध्ययन से एक बात तो निश्चित रूप से सामने आती है कि जीवन के वास्तविक सुख एवं शांति की प्राप्ति वास्तव में सांसारिक भोग विलास के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। स्वयं बुद्ध के संबंध में यदि डिस्कस करें तो ये स्वयं ही राजा के पुत्र थे, या ये कहें कि महलों से संबंधित थे। उसके पश्चात भी उन्हें वहाँ पर सुख प्राप्त नहीं हुआ, या ये कहें कि उन्होंने सुख की अनुभूति नहीं की, तथा महलों के सुख को त्याग कर वनों में कंटकों में वास्तविक सुख को ढूंढने के लिए, या ये कहें कि खोजने के लिए निकल पड़े और अपने वर्षों